Hello students, good morning all of you. आज पुनः फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से एक शॉर्ट वीडियो में सेंटेंसेस के माध्यम से बताना चाहूँगा जो मैंने पहली बार आपके सामने दिया था कि सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। मैंने यहाँ पर नोट किया है, वो हम आपको बताएंगे और आप हमें इंस्पायर करेंगे आगे के लिए, तो मैं इसी से आपको पढ़ाया भी करूँगा। देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है कि सीता प्लक्ड सम फ्लावर्स, शी वेंट टू मार्केट। यहाँ पर इसे समझना है कि सेंटेंस 2 दिए गए हैं, 2 या 3 हो सकते हैं, पर सब्जेक्ट हमें देखना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट एक ही हो तो उसका नियम हमें समझना चाहिए। ये सबसे पहले नियम प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है। अगर उससे भी आप संतुष्ट ना हो तो इसे हम इन्फिनिटिव से भी जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि इसे हम कैसे जोड़ें जो हमारा वाक्य सिंपल बन जाए, क्योंकि इसमें हमारे कंपाउंड के 4 जो नियम होते हैं वो नहीं आना चाहिए, और ये हमें कॉम्प्लेक्स करना है, इसमें हमारे कंपाउंड के वर्ड नहीं आना चाहिए। और इसीलिए सिंपल बिल्कुल अलग होता है, कंपाउंड भी अलग होता है और कॉम्प्लेक्स भी अलग होता है। बनाने की विधि है, जब सब्जेक्ट एक ही होते हैं तब हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल लागू होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नियम से बना के तैयार करते हैं, प्लकिंग सम फ्लावर्स। यहाँ पर हमने कॉमा कर लिया, इसके बाद मैंने यहीं पर देखो, यहाँ पर सी ये प्रोनाउन है, ये सीता नाउन है, तो यहाँ पर हमने सीता को ही नोट कर दिया है और यहाँ पर लिख दिया वेंट टू मार्केट। ये आपका सिंपल सेंटेंसेज बन गया। अथवा अगर इससे भी आप संतुष्ट ना हो तो इसे हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आने वाला शब्द है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म रखता है, तो यहाँ पर प्लक्ड का थर्ड फॉर्म प्लक्ड ही होता है, प्लक्ड सम फ्लावर्स। ये इससे भी आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ सीता को ही हम नोट करके लिखेंगे, सीता वेंट टू मार्केट। यहाँ पर ये मैंने लिखा वेंट टू मार्केट। ये 2 नियम जो है आप लागू कर सकते हैं, पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का नियम है। आया यहाँ पर कंपाउंड देखते, मैंने कहा था कि नियम कंपाउंड बनाने के लिए 4 होते हैं, कुमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन और रिलेटिव कंजंक्शन। इन चारों के जो कंजंक्शन होते हैं वो ही मेन काम कंपाउंड में करते हैं। तो आते हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा, ही डज नॉट रीड, वह पढ़ता नहीं है। ही डज नॉट लेट मी रीड, ना वह मुझे पढ़ने देता, इसका मतलब वह मुझे पढ़ने नहीं। ही डज नॉट, यहाँ पर हमें नोट करना चाहिए डज नॉट, ही डज नॉट लेट मी रीड, वह मुझे नहीं पढ़ने देता है और वह नहीं पढ़ता है। तो इसका मतलब है कि हमें इस सेंटेंसेस को इस तरीके से जोड़ना चाहिए कि ये कंपाउंड बन जाए। तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं, नाइदर, ये एड अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव NEITHER, ये अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाला है और विरोध बताने वाले यट बट स्टिल आइदर, यट बट स्टिल, नेवरदलेस, हाउएवर होते हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। नाइदर ही रीड्स, नाइदर ही रीड्स, यहाँ पर लिखा मैंने नाइदर के साथ हमेशा नॉर का प्रयोग होता, नॉर डज, यहाँ पर नोट कर दिया ही। और यहाँ पर ये शब्द देना का अर्थ है मी रीड। इसका अर्थ हुआ है कंपाउंड में कि ना तो वह पढ़ता है और ना मुझे पढ़ने देता है, ना मुझे पढ़ने, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड हो गए दोनों, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंसेस का एक हमने सेंटेंसेस आपको समझा। दूसरा, कैन यू टेल मी द टाइम, क्या मुझे वह समय बता सकते हो, व्हेन विल ही कम, जब वह आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसके बाद में हमें देखना ये क्वेश्चन मार्क दोनों इसलिए लगे यहीं से शुरू है, तो इसका हमें कम्प्लेक्स बनाना है। सबसे पहले देख लें कि वाट, वेन, वेयर, वाई, हु, हुम, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, ये वर्ड्स आपके नाउन क्लॉज में काम करते हैं, ये भी याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम दिया, टाइम के लिए वेन कंजंक्शन होता है, वैसे 10 होते हैं जो हमें टाइम में एडवर्ब टाइम में पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो हम ये यहाँ पर देखेंगे, कैन यू टेल मी द टाइम, ये टाइम है तो एडजेक्टिव क्लॉज का वाक्य माना जाएगा। अगर रियलिटी की बात करें तो यहाँ वेन जोड़ दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे नरेशन में हम काम करते हैं उस नरेशन की तरह ही हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले वेन जब जोड़ा, कनेक्टिव वर्ड जोड़ लिया है, उसके बाद में हमें इस वर्ब को छोड़ देना है, ये हेल्पिंग वर्ब को छोड़ना है और उसका जो बाद में लिखा हुआ
प्रोनाउन ही है, उसे पहले लिख लेना है और विल जोड़ दिया, आपका ये कम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया, इंटरोगेशन मार्क लग गया। ये आपको इस तरीके से फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से एक से बढ़कर एक सेंटेंस नहीं बल्कि रूल्स के माध्यम से भी आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद।